देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान सभा क्या हुआ था, भारत में आया था कैबिनेट मिशन 1946 में। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब ये अनुमान लगा लिया कि अब भारत को सत्ता हस्तांतरण का समय आ चुका है, तो वो भारत को जो भी सत्ता देना चाहती थी, वो एक प्रॉपर वे में देना चाहती थी। मतलब कि भारत का पहले एक कैबिनेट क्रिएट हो, भारत की का एक संविधान हो, उसके अनुसार यहाँ पर आगे की प्रोसीडिंग्स हो। ठीक है, इसके लिए वो 1946 में भेजती है ब्रिटिश सरकार भारत में कैबिनेट मिशन, जो कि आता है भारत में 1946 में। ठीक है, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य होते हैं, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो ये जो कैबिनेट मिशन है, ये प्रस्तावित करता है भारत में संविधान सभा को। संविधान सभा के लिए ये निश्चित करता है सदस्यों की कुल संख्या 389 389, जिसमें कि 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि होते हैं, 4 चीफ कमिश्नर होते हैं और 93 जो है देसी रियासतों के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, तो इस योजना के तहत ही जुलाई 1946 में ही संविधान सभा का चुनाव होता है। ठीक है, जिसमें कुल 389 सदस्यों में से 296 सदस्यों के लिए चुनाव होता है। 296 का चुनाव होता है, तो इसमें कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 और 15 जो कि स्वतंत्र या अन्य दलों के होते हैं, ये ऐसे सदस्य चुन करके आते हैं। ठीक है, अब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। जब संविधान सभा का फॉर्मेशन हुआ, तो ये पहली बैठक करते हैं अपनी 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। ठीक है, अब जब पहली बार इसका आयोजन होगा, तो सबसे पहले हमको बनाना होगा एक अध्यक्ष, जो कि प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाएगा। तो सबसे पहले अस्थायी सदस्य हम चुन लेते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, जो कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं सभा में। ठीक है, ये अस्थायी सदस्य है। ठीक है, याद रखिएगा। अब अस्थायी सदस्य का सबसे पहला काम होगा कि वो एक स्थायी सदस्य बनाएगा सबसे पहले। तो स्थायी सदस्य का चुनाव करते हैं और बनाते हैं 11 दिसंबर को, यानी कि 2 दिन बाद ही स्थायी सदस्य बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, उसके बाद उसके 2 दिन बाद 11 से 13 दिसंबर 1946 को पहली बैठक इसकी होती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। भाई, जो कैबिनेट मिशन बना था वो उद्देश्य के लिए ही बना था, तो इस उद्देश्य को प्रस्तावित करते हैं डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और इसके बाद 22 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है। और ये इस स्वीकृति के साथ कई सारी समितियों का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि प्रारूप समिति जो कि संविधान बनाएगी, और संचालन समिति, संघीय समिति, इस टाइप से कई सारी समितियां बनती है। ठीक है, हम अभी देखेंगे कि कौन कौन सी समितियां और उनके कौन अध्यक्ष थे ये भी। तो जो प्रारूप समिति बनती है, उसका ड्राफ्ट तैयार करते हैं बी एन राव जी। ठीक है, ये बी एन राव जी होते हैं, इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिम्हा राव। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। तो ये ड्राफ्ट बनाते हैं कि कैसे क्या संविधान बनेगा। ये ड्राफ्टिंग के आधार पर ही सबसे पहले प्रारूप समिति का गठन होता है, जिसमें कुल 7 सदस्य होते हैं और जिसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, याद रखना है। और बाकी समितियां भी देख लेते हैं कौन कौन सी समितियां बनी थी। तो देखिए, संचालन समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के भीमराव अम्बेडकर थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष नेहरू थे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों को देख रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति थी, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देख रहे थे, और प्रक्रिया नियमन को भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है,